बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू बतानी है। इज द पोलिनोमियल दिया हुआ है 4 पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3m। कह रहे हैं कि जी ये जो पोलिनोमियल है इसमें यहाँ पे जो m है इसकी क्या वैल्यू होगी जब ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x+2 हो, यानी जब ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई हो x+2, तो उस वक्त m की वैल्यू क्या बनती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे रखें पोलिनोमियल में, यहाँ से निकाल के, क्योंकि ये इस पे एग्जैक्ट डिवाइड होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय का मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब ये है, या एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि ये इसका फैक्टर है, यानी फैक्टर होने का मतलब है कि इसका रिमाइंडर 0 रखेंगे आप, यानी आखिर पे रिमाइंडर 0 बचेगा। तो आप यहाँ से फ्रॉम ये जो फैक्टर है ना, जिस पे एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो यहाँ से x+2 = 0 रखें और x की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे -2, ये आप रख देंगे इधर, तो फिर रिमाइंडर 0 ही आएगा, यानी फिर रिमाइंडर को आप 0 रख देंगे। ये p ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 × -2 का क्यूब -7 × -2 का स्क्वायर प्लस 6 × -2 -3m। ये m है -3m। ये रिमाइंडर बनता है, यानी ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये 4 × -2 का क्यूब होता है -8, यानी -2 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 × 4, 4 × 8 -8 -7, ये -2 का स्क्वायर +4 होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, 6 × 2 = 12 -3m। ठीक है, ये रिमाइंडर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, 4 × 8 = 32 -7 × 4 = 28 -12 -3m। इसका मतलब है ये तीनों आपस में तीनों के साथ माइनस है, होगा तो ये प्लस, लेकिन ये बन जाएगा -72, क्योंकि तीनों ही माइनस है, तीनों को प्लस कर लेंगे, लेकिन चूंकि माइनस क्या है तो साइन माइनस का आएगा साथ, -3m। अब चूंकि ये इसका फैक्टर है, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये है डिविजिबल बिकॉज x+2 is a factor of given polynomial यानी p of x। मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट उसको डिवाइड करता है, यानी आखिर पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, यानी 0 बचता है। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब है कि ये रिमाइंडर आखिर पे 0 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 रह जाएगा। तो जब रिमाइंडर की जगह आप 0 रखें, यहाँ पे 0 = -72 -3m, इसको आप इधर ले जाएं तो ये प्लस का 72 = -3m, ये -3m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 72/- 3 उधर जाके डिवाइड कर देगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेंगे
m की वैल्यू निकालने के लिए जिसकी वैल्यू निकालनी हो वो एक तरफ रखते हैं, बाकी सब को दूसरी तरफ ले लेते हैं। -m2 को भी उधर ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, और -3m के साथ चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और 3 4 ज़ा 12, 1 बचा तो ये बन गया, ये 3 1 ज़ा। इसका मतलब है m की वैल्यू आ गई -24। ये इसका मतलब ये हुआ, अगर आप चेक करना चाहें, वेरिफिकेशन करना चाहें, तो इस m की वैल्यू यहां पे गिवन पॉलिनोमियल में रखेंगे तो फिर रिमाइंडर 0 ही बचेगा। ठीक है, यानी ये वैल्यू x की जगह -2, यहाँ पे m की जगह -24 रखें, तो यहाँ पे x की जगह वैल्यू -2 बाद में रखें, तो ये सारा आखिर पे खुद ब खुद 0 हो जाएगा ये पॉलिनोमियल। ये मतलब है इसका एग्जैक्टली डिविजिबल या फैक्टर होने का यही मतलब है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू आपने बतानी है कि ये क्या है, ये क्या रखें। इफ p ऑफ x पॉलिनोमियल दिया हुआ है, p ऑफ x है जी kx³ प्लस 4x² kx³ प्लस 4x² प्लस 3x - 4 प्लस 3x - 4, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसके लिए हमने k की वैल्यू ढूंढनी है, और एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है q ऑफ x। q ऑफ x क्या है जी, x³ -4x प्लस k। कहता है k की वैल्यू आप बताएं। जब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये kx³ प्लस 4x² प्लस 3x - 4, और दूसरा q ऑफ x एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ - 4x प्लस k, लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। कहता दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। सेम रिमाइंडर होने का मतलब इसका भी और इसका भी सेम आता है। सेम का मतलब है जो दोनों के रिमाइंडर आते हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो करेंगे आप क्या, किस पे डिवाइड, वो कहता है जी करना है जब इसको x - 3 पे डिवाइड किया जाए, तो x - 3 यहां से जिस पे वो कहता है डिवाइड किया जाए, तो जो दोनों का रिमाइंडर आता है वो सेम है। सेम का मतलब है इक्वल है। तो यहां से जिस पे वो कहता है किस x - 3 पे डिवाइड किया जाए, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 0 रख के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये 3 इधर भी रखेंगे x की जगह, यहाँ पे भी रखेंगे, दोनों का रिमाइंडर जो आएगा वो इक्वल कर देंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे रखें p ऑफ 3 k × 3 का क्यूब प्लस 4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 - 4, ये रिमाइंडर हो गया जी। ये 3 × 9 और 9 × 3 27, 27k प्लस 4 × 9 तो 36 हो जाएगा। सॉरी, हाँ यस, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × चले पूरा लिख लेते हैं, पहले यूं करते हैं, ये रिमाइंडर हो गया, k × 27 आएगा प्लस 4 × 9 आएगा प्लस 3 3 9 - 4। इसका मतलब है ये हो जाएगा 27k प्लस 36
प्लस इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। ये 27k, तो ये प्लस 36 और प्लस 5 41, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। सिमिलरली जब आप x की जगह 3 रखेंगे यहाँ पे, q ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस k, तो ये रिमाइंडर 27 माइनस 12 प्लस k आ जाएगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू 27 में से 12 माइनस करें तो 7 में से 2 5 और 2 में से 1 आ जाएगा प्लस k। अब देखें ये इक्वेशन 2 होगी, दोनों में आपने x की जगह 3 रखा है, तो ये देख लें ये रिमाइंडर दोनों इक्वल कर देने हैं, मतलब एक रिमाइंडर ये बचा है, या यूं कर लें अगर आप इसको r1 कर लें, इसको r2 कर लें, तो यहां पे लिखें फ्रॉम गिवन कंडीशन, यानी वो कह रहा है कि जब आप x की वैल्यू 3 रखें या 3 पे डिवाइड करें तो दोनों रिमाइंडर्स सेम हो जाएंगे। सेम का मतलब है कि r1 इज इक्वल टू r2 हो जाएगा। लेफ्ट साइड आपस में इक्वल होगी तो फिर जाहिर है राइट साइड आपस में इक्वल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 15 प्लस k इज इक्वल टू 27k प्लस 41। ठीक है, अब यूं करते हैं, के वाले एक साइड पे इकट्ठे कर लेते हैं, बगैर के वाले दूसरी साइड पे इकट्ठे कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 15 माइनस 41 इज इक्वल टू 27k माइनस k, ये k इधर प्लस हो रहा है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और 41 इधर प्लस हो रहा है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस के 26, माइनस के 41 है, प्लस के 15 है, तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा और आंसर के साथ साइन बड़ी वाला आ जाएगा, तो ये 26k। अब आपने k की वैल्यू चूंकि फाइंड करनी है, इसको भी आप उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस 26 ओवर 26, क्योंकि ये 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट के 1 ओवर 1 यानी -1, तो k की वैल्यू -1 बनती है, यानी k की जगह, इसका मतलब है इस k की जगह और इस k की जगह -1 बनता है k की वैल्यू, ये इसका मतलब है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल दिस by x plus 1 is 2b, calculate the value of ab if this expression leaves a remainder of b plus 1 being divided by x minus 2। अच्छा, इसमें पोलिनोमियल दिया हुआ है p of x is equal to x cube प्लस ax स्क्वायर प्लस 7, ये पोलिनोमियल है। कहता है इसको जब आप डिवाइड करेंगे x प्लस 1 पे, x प्लस 1 पे करेंगे तो रिमाइंडर उस वक्त आएगा 2b बचेगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 पे, तो फिर इस पे डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर बचेगा b प्लस 5।
ये ठीक है जी। अब कहते हैं आप यूं करें कि आप फिर बताएं ए और हाँ, फिर आप बताएं कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब है ए और बी ये दो वैल्यूज आपने बतानी है क्या बनती है, ठीक है जी। यानी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसको x प्लस 1 पे जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बचता है 2b, और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दिस एक्सप्रेशन लीव द रिमाइंडर b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो इसका मतलब ये है कि पहली जो कंडीशन है वो ये है, दूसरी कंडीशन ये है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है या फर्स्ट केस जो है केस 1 अगर आप लें, इसमें आपने क्या करना है, फ्रॉम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू यहां से -1 निकलेगी, +1 को दूसरी तरफ लेंगे तो ये x की जगह -1 रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो जब ये x की जगह -1 रखेंगे तो रिमाइंडर को 2b कर देंगे, यानी रिमाइंडर की जगह 2b आ जाएगा, ये गिवन कंडीशन है। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7, ये रिमाइंडर हो गया। -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर +1 होता है, प्लस 7, तो रिमाइंडर हो गया जी -1 प्लस a मल्टीप्लाई 1 a प्लस 7, तो रिमाइंडर हो गया जी -1 प्लस 7, ये लाइक टर्म्स है तो ये बन जाएगा 6 प्लस a, या a प्लस 6 लिख ले, ऐसे लिख ले, a पहले लिख लेते हैं ये। अब कहता है ये जो रिमाइंडर है ना, जो ही आप x की जगह वैल्यू यहां से निकाल के -1 रखते हैं तो फिर रिमाइंडर केस 1 में बनता है 2b, तो यहां पे 2b इज इक्वल टू a प्लस 6, क्यों, बिकॉज इस सूरत में रिमाइंडर होगा जी 2b, ये गिवन है, ये हमें बताया गया कि आपने रिमाइंडर ये रखना है। तो ये दो वेरिएबल इसके अंदर आ गए हैं, अब इनको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, 6 को उधर ले जाते हैं, 2b को इधर ले जाए, बेशक a को आप इधर लाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू a माइनस 2b इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर मैं r इसको ऐसे अगर लिख लें a माइनस 2b इज इक्वल टू -6, यानी a माइनस 2b इक्वल टू -6, उधर लिख लें या उधर लिख लें, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। ये तो आपका बन गया केस 1 में एक इक्वेशन बन गई। अब आप केस 2 लेंगे, केस 2 में क्या है, x माइनस 2 पे डिवाइड करें तो फिर रिमाइंडर b प्लस 5 बचता है, तो इसका मतलब है फ्रॉम x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लें तो ये 2 आ जाएगा, ये आ गया। इसको आप रखें जी इसमें गिवन इक्वेशन में, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7, ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 2a 4a, 4 मल्टीप्लाई a, तो 4 मल्टीप्लाई a 4a प्लस 7। अब कहता है जी इसको बल्कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4a प्लस 8 प्लस 7 15, ये। अब वो कहता है कि जब आप ये केस लेते हैं तो यहाँ पे तो रिमाइंडर आपने b प्लस 5 रखना है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं जी b प्लस 5, क्यों, रिमाइंडर इस सूरत में b प्लस 5 है, बिकॉज, ठीक है। अब इसको भी उसी तरह ही करते हैं,
बी वाले को उधर ले जाते हैं, 15 को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 15, 15 उधर चूंकि प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 4a प्लस बी है इधर, तो ये माइनस बी हो जाएगा। तो -5 इज इक्वल टू 4a माइनस बी, और इसको यूं लिखेंगे 4a माइनस बी इज इक्वल टू -5, तो ये इक्वेशन 2 होगी। 4a माइनस बी इक्वल टू -5, तो -5 इस तरफ लिख लें या उस तरफ लिख लें, तो हमने ज़रा सिमिलर वो टर्म्स एक साइड पे और दूसरी साइड पे इस तरह बनाई है। अब ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे होंगे, या तो ए के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए या बी के। तो ए का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए का 4 है, तो या तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, या बी के इक्वल अगर करने हैं तो फिर इस बी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलें इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी 8a माइनस 2b इज इक्वल टू -10, तो ये थर्ड एक बन गई। अब 1 और थर्ड को ऊपर नीचे रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। ये 8a, क्योंकि अब b के कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, अब इजीली आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। 8a माइनस 2b इज इक्वल टू -10, ये कौन सी इक्वेशन है, थर्ड है। फर्स्ट और थर्ड को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है। अब ये दोनों चूंकि माइनस हैं तो इनके साइन चेंज कर देंगे। ये किया क्या है, 1 में से 3 को माइनस किया, तो माइनस करने से ये साइन एक दूसरा को उल्ट हो जाएंगे और ये कट जाएंगे। ठीक है, प्लस का 2b माइनस का 2b कट जाएगा, तो माइनस के 7a बचता है, माइनस के 8a प्लस का 1a, तो माइनस के 7a इज इक्वल टू ये कितना बन गया, प्लस का 10 और माइनस के 6 प्लस का 4। ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, चेक करते हैं कि ये कहाँ पे गलती, कटना चाहिए था, ये ए की वैल्यू निकालते तो कटना चाहिए था, तो ये कटता नहीं है। तो अभी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या गलती है, हमसे कोई गलती तो नहीं होगी। यहाँ पे गलती हो गई है, ये माइनस का 10 आता है, -5 नहीं आता, -10, तो ये -10, तो ये 10 2 ज़ा 20, माइनस का 20 बन जाएगा, माइनस का 20, तो ये -20 हो जाएगा, ये -20 है जी। ठीक है, इसका मतलब है ये कितना फिर हो जाएगा, प्लस का 20 और माइनस के 6 प्लस का 14, तो अब -7 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 14 ओवर -7, तो ये हो जाएगा कट के a इज इक्वल टू -2, ये a की वैल्यू आ गई। अब इसको a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख लें, 2 में रख लें, 3 में रख लें, जिसमें मर्जी रखें। तो इसको चलो हम इसको किस में पुट करते हैं, a की वैल्यू a इज इक्वल टू -2 किस में रखेंगे, पुटिंग 1, इक्वेशन 1 में रखते हैं। 1 ये है, a की जगह रखेंगे -2b इज इक्वल टू -6, तो ये क्या हो जाएगा, 2b को उधर ले जाए, 6 को इधर ले जाए, तो ये बन जाएगा -2 प्लस 6 4 आ जाएगा, तो ये 2b माइनस का 2b उधर जाके प्लस का 2b बन जाएगा।
ये हो गया। इसका मतलब है ये आ जाएगा 4, 4 इज इक्वल टू 2b, तो इसका मतलब है b आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाए, b की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब है b की वैल्यू आपकी 2 आ गई, 2 2 सा 4 होता है, तो इसका मतलब है b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू -2। ये दो a और b की दोनों वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कहता था पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू, वो कहता है पोलिनोमियल है तो आप लिख लें, फिर पी एक्स के इक्वल है फर्ज किया, लेट एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24, ये पी ऑफ एक्स दिया हुआ है यानी पोलिनोमियल दिया हुआ है। कहता है ये जो पोलिनोमियल है हैज़ अ फैक्टर एक्स प्लस 4, इसका फैक्टर क्या है जी? एक्स प्लस 4, ये इसका फैक्टर है। तो जब फैक्टर होने का मतलब ये है कि इसको इक्वल टू 0 रख के यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से निकालें, x इज इक्वल टू -4। कहता है ये फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, मतलब ये है कि जब आप x की जगह -4 रखेंगे तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा, तो आपने रिमाइंडर की जगह 0 लिख देना है। तो यहां तक पहले आगे एंड लिखा हुआ है, एंड के बाद दूसरी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर होने का मतलब है रिमाइंडर 0 होगा। तो यहां पे रखें जी x की जगह -4 इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस m इंटू -4 प्लस 24, ये हो गया रिमाइंडर। ये हो गया जी माइनस का 64, -4 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करना। अच्छा, इस क्वेश्चन को करना आपने क्या है, आपने करना ये है कि यहाँ से L और M की वैल्यू निकालनी है। कब? जब x प्लस 4 इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब है कि x की वैल्यू निकाल के जब आप रखेंगे पोलिनोमियल में तो रिमाइंडर को 0 लिखेंगे, रिमाइंडर की जगह 0 आ जाएगा। और दूसरे एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर 36, और कब 36 रिमाइंडर होगा? जब आप when डिवाइडेड बाई x -2 फाइंड LM, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन और दी हुई है, चलो इधर तो रिमाइंडर हम 0 कर लेंगे, तो ये 16 बनता है, प्लस का 16 बनता है -4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16L -4M प्लस 24। तो ये रिमाइंडर 0 होगा, क्यों? ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर होने का मतलब है कि रिमाइंडर फिर 0 होगा, ठीक है ना। आपको रिमाइंडर 0 करना होगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर होना या एग्जैक्ट डिवाइड करना का मतलब है रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो माइनस के 64, पहले ये लिख लेते हैं 16L -4M, LM को पहले लिख लेते हैं, माइनस के 64 और प्लस का 24, बड़े वाले में से छोटा माइनस हो जाएगा, आंसर के साथ साइन बड़ी वाला बचेगा। तो 4 में से 4 0 और 6 में से 2 4, तो -40 को आप इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 16L -4M इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन लें, 4 अंदर आ गया, 4L -M इज इक्वल टू 40, ये उधर आके डिवाइड करेगा, 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4L -M, 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा, इसका मतलब है ये इक्वेशन बन गई
4l माइनस m इज इक्वल टू, इधर लिख लें या उधर लिख लें, बात तो एक ही है कि ये इक्वल है इसके 10 के। तो ये एक इक्वेशन बन गई। ये कब बनी है? आपने इस कंडीशन को यूज किया। अब वो कह रहा है जी एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब दूसरे केस में वो कहता है जब आप x माइनस 2 पे डिवाइड करते हैं तो फिर 36 रिमाइंडर रखना है। इसका मतलब है x की यहाँ से वैल्यू दूसरे केस में 2 निकलेगी, ये x की जगह 2 रखेंगे तो उस वक्त रिमाइंडर को आप रखेंगे 36। इधर रिमाइंडर 0 होगा, क्यों कि ये x प्लस 4 एक्चुअली उसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब है रिमाइंडर 0 होगा, लेकिन कहता है जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो फिर रिमाइंडर 36 आपने रखना है। हाँ जी, यहाँ पे रखें p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस l इंटू 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस 24। तो ये रिमाइंडर हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई है 4n प्लस 2m प्लस 24। अब रिमाइंडर रखेंगे 36, क्योंकि रिमाइंडर इस सूरत में दूसरे केस में 36 आपने रखना है। 36 इज इक्वल टू, ये आप ऐड कर लें 32 हो जाएगा, तो 4l प्लस 2m प्लस 32। तो 32 को आप इधर ले आए तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इसका मतलब है ये बनेगा 4l प्लस 2m इज इक्वल टू इस तरफ लिख लें या उस तरफ, तो 36 में से 32 माइनस हो जाएगा। 4l प्लस 2m इज इक्वल टू ये 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। 2 इंटू 2l प्लस m इज इक्वल टू 4। 2 उधर जाके डिवाइड जब होगा तो ये क्या बन जाएगा 2l इज इक्वल 12 प्लस m, 12 प्लस m इज इक्वल टू 4/2, यानी ये बन जाएगा 2l प्लस m इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन सेकंड आपकी होगी। फर्स्ट आपके पास पहले ही निकली हुई है, सेकंड अभी निकल आई है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट आपकी इक्वेशन ये है, सेकंड अभी ये आ गई है, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। कैसे? 4l माइनस m इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट है, और ये 2l प्लस m इज इक्वल टू 2 है, ये सेकंड है। इनको ऐड करेंगे क्योंकि ये खुद ब खुद ही काट रहे हैं, तो लिहाजा सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 और 2 6l इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब क्या है, l आ जाएगा, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होके बटा होके काट के, तो ये l बन जाएगा 2। ये l आ गया 2। अब m की वैल्यू भी चाहिए, l की आप वैल्यू 1 में रख लें या 2 में रख लें, तो आपकी m की भी निकल आएगी। इसको हम कर लेते हैं जी सेकंड में रख लें, बेशक फर्स्ट में रख लें, पुट इन सेकंड इक्वेशन, इसमें रखें तो ये बन जाएगा 2 इंटू एल, एल है 2, 2 इंटू एल हो गया, प्लस है इज इक्वल टू 2, तो ये 4 हो गया, 4 प्लस m इज इक्वल टू 2। तो 4 को उधर ले जाए तो m इज इक्वल टू 2 माइनस 4, यानी कि इसका मतलब है m आ गया -2। तो इस तरह ये l की और m की वैल्यूज आपने फाइंड करनी थी, तो वो फाइंड हो चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक्सप्रेशन दिया हुआ जी LX³ प्लस MX² -4 लीव रिमाइंडर -3 एंड 12, दो रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो लेट कर लें P ऑफ X क्या है? LX³ प्लस MX² -4, ये आपका P ऑफ X है, यानी पोलिनोमियल है। कहता है इसमें दो रिमाइंडर है -3 और 12, ये दो रिमाइंडर है। कब? व्हेन डिवाइडेड बाय x -2, यानी इसको जब x -2 पे डिवाइड x -1, कहता है जब आप x -1 पे डिवाइड करें तो 3 बनता है, और जब आप x +2 पे डिवाइड करें तो फिर 12 रिमाइंडर रखना है आप। तो इसका मतलब यहाँ पे भी दो केसेस हैं। तो इसका मतलब है केस 1 जो है, और यहाँ पे भी आपने L और M की वैल्यू फाइंड करनी है। कहते हैं L M आप बताएं क्या होगा। जब आप इस पे डिवाइड करें तो -3 रिमाइंडर रखें, जब इस पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 12 रखें। तो केस 1 में हो जाएगा x -1 फ्रॉम x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आप रखेंगे 1। जब x को 1 रखेंगे तो रिमाइंडर आपने लिखना जी -3। ये हो गया। चले रखें यहाँ पे P ऑफ 1 L इंटू 1 का क्यूब प्लस M इंटू 1 का स्क्वायर -4 रिमाइंडर 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 इंटू L प्लस M 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, M इंटू 1 यानी M -4। अब रिमाइंडर, चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है जी -3, तो ये रखें -3 इज इक्वल टू L प्लस M -4। इसको आप उधर ले जाए -3 + 4, ये -4 है उधर जाके +4, L प्लस M, तो ये प्लस का 1 बचता है L प्लस M, ठीक है। और इसको यूं लिख लें L प्लस M इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन 1 होगी। सिमिलरली केस 2 जो है, केस 2 में आप क्या करेंगे? कहता है जी जब आप x +2 इसका फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर आप 12 रखेंगे। फैक्टर यानी कि डिवाइड करता है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। केस 2 में x +2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -2। जब आप x की जगह -2 रखेंगे तो उस वक्त रिमाइंडर आपने 12 रखना है, ये मतलब है इसका। तो यहाँ पे रखें इसमें गिवन में P ऑफ, यानी अब P ऑफ -2 इज इक्वल टू L इंटू -2 का क्यूब प्लस M इंटू -2 का स्क्वायर -4, ये रिमाइंडर इज इक्वल टू, ये -8 आता है, तो ये बन जाएगा -8 × L -8L। ये +4 आता है, -2 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये तो चूंकि 3 दफ़ा आपस में साइन मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, तो ये तो प्लस होगा। 4 × M + 4 है -4। अब रिमाइंडर इस दफ़ा क्या है 12, तो ये रखें जी 12 इज इक्वल टू -8L + 4M -4। इसको आप उधर ले जाएं तो ये 12 + 4 इज इक्वल टू -8L + 4M हो जाएगा, तो ये 16 बनेगा। -4 इधर दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा, -8L + 4M। अब यहाँ से आप 4 कॉमन ले, -4 भी ले सकते हैं, हम सिर्फ 4 लेते हैं, 4 कॉमन, तो -2L 4 टू साइड, तो +M 4 कॉमन है, ये आप इधर जाके डिवाइड कर दें 4 पे, तो ये जगह -2L + M
4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो -2l प्लस m इज इक्वल टू 2। 2 इधर लिख लें या उधर लिख लें, बात एक ही है। तो ये बन जाएगा, यानी ये बनेगा -2l प्लस m इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। फर्स्ट आपकी ये थी, ये फर्स्ट थी l प्लस m, अब इधर करके लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट थी। अब इसके नीचे सेकंड रखते हैं, -2l प्लस m इज इक्वल टू 2। ये सेकंड है, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये सारे नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। पहले से दूसरी को सबट्रैक्ट किया तब कटते हैं, अगर प्लस करें कटते नहीं हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का l, माइनस के 2l प्लस का l, माइनस का l बचेगा इज इक्वल टू -2 प्लस का 1 माइनस का 1। तो ये साइन आपस में काट गए, l आ गया 1। अब इसको किसी एक में पुट कर दें, चले पुट इन 1 इक्वेशन में, इसमें रखें l प्लस m इक्वल टू 1। तो l की जगह 1 प्लस m इज इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर जाके 1 माइनस 1 m इक्वल टू 0। अब देखते हैं हम 0 ही आता है क्या, गलत तो नहीं हो गया। क्वेश्चन 8, नहीं m2 आता है, कहीं पे गलती हो गई है। हो सॉरी, ये यहाँ पे गलती हुई है। 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, ये आपका 4 आता है, ये 4 था, ये 4 था 4। तो यहाँ पे फिर क्या बचता है, 16 4 ये प्लेन पे गलती होगी, कहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे गलती हो गई है। ये तो 4 आएगा, ठीक है, -2l प्लस m इक्वल टू 4। और यहाँ पे ये गलती हो गई है कि यहाँ पे ये ऐड होके दोनों ही प्लस है, ये देखे ना, ये वाला प्लस के 2l प्लस का l, तो 3l आ जाएगा। ये सबट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये प्लस m माइनस m कट जाएगा इज इक्वल टू -3, माइनस के 4 प्लस का 1 तो माइनस के 3। यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी -3/3, ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और l आ जाएगा -1। ये अब इसको आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलें पहले में पुट करते हैं, यहाँ पे रखें l की जगह -1 प्लस m इज इक्वल टू 1। ये उधर ले जाए m इज इक्वल टू 1, ये -1 उधर जाके प्लस होके 2 बन जाएगा, तो m की वैल्यू 2। इसका मतलब है l की वैल्यू -1 और m की वैल्यू 2। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहें, चेक करना चाहें कि कहीं गलत तो नहीं है, तो आप यहाँ पे रख देंगे, तो फिर वो कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा। उसका रिमाइंडर पहले का -3 बचाएगा और दूसरे का 12 बचाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सेम सॉल्व उसी तरह 12 होगा। बाकी में 2 उसके फैक्टर दिए होते थे, या फैक्टर या एग्जैक्ट डिविजिबल वो बात करता था। तो इसमें वो कह रहा है कि जी आपके पास p ऑफ x दिया हुआ है, इसको लेट कर लें, कहता है ये ax क्यूब
माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a ये दिया हुआ है और कहता है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। ये है किस पे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इस पे मतलब ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ये जो उसने कहा कि इस पे एग्जैक्टली डिविजिबल है यानी ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब है यहाँ इसके मिड टर्म ब्रेक बना लेंगे। प्लस का 6 माइनस के 5 तो आपको पता है 2 3 6 होता है, तो चूंकि यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस होंगे और मल्टीप्लाई होने से प्लस 6 आता है और वैसे माइनस 5 आता है प्लस माइनस से। तो इसका मतलब है ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। तो इसका मतलब है x कॉमन x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन x माइनस 2। ये इसका मतलब है ये कॉमन हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये अब दो फैक्टर हमने खुद ढूंढ लिए। कहता है इन पे एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है ये, तो इसका मतलब है दो केस बनेंगे। केस 1 में आप क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इस सूरत में रिमाइंडर को आप 0 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे नहीं, यानी x की जगह 2 जब रखेंगे तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाएगा। केस 2 में इसी तरह केस 2 में आप क्या करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, तो इस सूरत में भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर 0 होगा तो इस तरह a प्लस बी फॉर्म में फॉर्म में दो इक्वेशंस बन जाएगी। उनको साइमल्टेनियसली उनके कोएफिशिएंट इक्वल या a के या b के इक्वल करके बिल्कुल क्वेश्चन 8 की तरह आगे फर्दर सारा क्वेश्चन 8 ही है ये सेम उसी तरह। सिर्फ आपने ये दो फैक्टर खुद ढूंढने थे, वो ढूंढ के तो आपने उसी तरह क्वेश्चन 8 की तरह आपने क्या करना है, इनके दो इक्वेशंस फाइंड करनी है, वहाँ से ये a और b की दो वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे गलती हो गई है, ये तो 4 आएगा, ठीक है, माइनस 12 प्लस m इक्वल टू 4, और यहाँ पे ये गलती हो गई है कि यहाँ पे ये ऐड होके दोनों ही प्लस है। ये देखे ना, ये वाला प्लस के 2l प्लस का l तो 3l आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये प्लस m माइनस m कट जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस के 4 प्लस का 1 तो माइनस के 3। यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/3, ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और l आ जाएगा -1। ये अब इसको आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। चले पहले में पुट करते हैं। यहाँ पे रखें l की जगह -1 प्लस m इज इक्वल टू 1, ये उधर ले जाए m इज इक्वल टू 1, ये -1 उधर जाके प्लस होके 2 बन जाएगा, तो m की वैल्यू 2। इसका मतलब है l की वैल्यू -1 और m की वैल्यू 2। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहें, चेक करना चाहें कि कहीं गलत तो नहीं है, तो आप यहाँ पे रख देंगे, तो फिर वो कंडीशन दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा। उसका रिमाइंडर पहले का -3 बचाएगा और दूसरे का 12 बचाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सेम सॉल्व उसी तरह 12 होगा। बाकी में दो उसके फैक्टर दिए होते थे, या फैक्टर या एग्जैक्ट डिविजिबल वो बात करता था। तो इसमें वो कह रहा है कि जी आपके पास p ऑफ x दिया हुआ है, इसको लेट कर लें। कहता है ये ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 ये दिया हुआ है, और कहता है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। ये है किस पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इस पे मतलब ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ये जो उसने कहा कि इस पे
एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी ये इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब है यहाँ इसके मिड टर्म ब्रेक बना लेंगे, प्लस का 6 माइनस के 5, तो आपको पता है 2 3 जा 6 होता है, तो चूंकि यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस होंगे और मल्टीप्लाई होने से प्लस 6 आता है, और वैसे -5 आता है प्लस माइनस से। तो इसका मतलब है ये बन जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। तो इसका मतलब x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2, ये इसका मतलब है ये कॉमन हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये अब दो फैक्टर हमने खुद ढूंढ लिए, कहता है इन पे एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है ये। तो इसका मतलब है दो केस बनेंगे। केस 1 में आप क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इस सूरत में रिमाइंडर को आप 0 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे नहीं, यानी x की जगह 2 जब रखेंगे तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाएगा। केस 2 में इसी तरह केस 2 में आप क्या करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, तो इस सूरत में भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर 0 होगा तो इस तरह a प्लस बी फॉर्म में, ए बी फॉर्म में दो इक्वेशंस बन जाएगी, उनको साइमल्टेनियसली उनके कोएफिशिएंट इक्वल या a के या b के इक्वल करके बिल्कुल क्वेश्चन 8 की तरह आगे फर्दर सारा क्वेश्चन 8 ही है ये, सेम उसी तरह। सिर्फ आपने ये दो फैक्टर खुद ढूंढने थे, वो ढूंढ के तो आपने उसी तरह क्वेश्चन 8 की तरह आपने क्या करना है, इनके दो इक्वेशंस फाइंड करनी है, वहाँ से ये a और b की दो वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे गलती होगी, ये माइनस का 10 आता है, -5 नहीं आता, -10, तो ये -10, तो ये 10 2 ज़ा 20, माइनस का 20 बन जाएगा, माइनस का 20, तो ये -20 हो जाएगा, ये -20 है जी, ठीक है। इसका मतलब है ये कितना फिर हो जाएगा, प्लस का 20 और माइनस के 6 प्लस का 14, तो अब -7 एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 14 ओवर -7, तो ये हो जाएगा कट के a इज इक्वल टू -2, ये a की वैल्यू आ गई। अब इसको a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख लें, 2 में रख लें, 3 में रख लें, जिसमें मर्जी रखें। तो इसको चलो हम इसको किस में पुट करते हैं, a की वैल्यू a इज इक्वल टू -2 किस में रखेंगे, पुटिंग 1, इक्वेशन 1 में रखते हैं। 1 ये है, a की जगह रखेंगे -2b इज इक्वल टू -6, तो ये क्या हो जाएगा, 2b को उधर ले जाए, 6 को इधर ले जाए, तो ये बन जाएगा -2 प्लस 6 4 आ जाएगा, तो ये 2b माइनस का 2b उधर जाके प्लस का 2b बन जाएगा, ये हो गया। इसका मतलब है ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2b, तो इसका मतलब है b आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाए, b की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब है b की वैल्यू आपकी 2 आ गई, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो इसका मतलब है b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू -2, ये दो a और b की दोनों वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कहता था पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू, वो कहता है पोलिनोमियल है तो आप लिख लें, फिर पी एक्स के इक्वल है फर्ज किया, लेट एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24, ये पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, यानी पोलिनोमियल दिया हुआ है। कहता है ये जो पोलिनोमियल है
हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4, इसका फैक्टर क्या है जी x प्लस 4, ये इसका फैक्टर है। तो जब फैक्टर होने का मतलब ये है कि इसको इक्वल टू 0 रख के यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से निकालें, x इज इक्वल टू -4। कहता है ये फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, मतलब ये है कि जब आप x की जगह -4 रखेंगे तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा। तो आपने रिमाइंडर की जगह 0 लिख देना है। तो यहां तक पहले आगे एंड लिखा हुआ है, एंड के बाद दूसरी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर होने का मतलब है रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ पे रखें जी x की जगह -4 इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस LX² यानी -4 का स्क्वायर प्लस m इंटू -4 प्लस 24, ये हो गया रिमाइंडर। ये हो गया जी माइनस का 64, -4 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करना। अच्छा, इस क्वेश्चन को करना आपने क्या है, आपने करना ये है कि यहाँ से L और M की वैल्यू निकालनी है। कब, जब x प्लस 4 इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब है कि x की वैल्यू निकाल के जब आप रखेंगे पोलिनोमियल में तो रिमाइंडर को 0 लिखेंगे, रिमाइंडर की जगह 0 आ जाएगा। और दूसरे एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर 36, और कब 36 रिमाइंडर होगा, जब आप when डिवाइडेड बाई x माइनस 2 फाइंड LM, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन और दी हुई है, चलो इधर तो रिमाइंडर हम 0 कर लेंगे, तो ये 16 बनता है, प्लस का 16 बनता है -4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16L -4M प्लस 24। तो ये रिमाइंडर 0 होगा, क्यों, ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर होने का मतलब है कि रिमाइंडर फिर 0 होगा, ठीक है ना। आपको रिमाइंडर 0 करना होगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर होना या एग्जैक्ट डिवाइड करना का मतलब है रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो माइनस के 64, पहले ये लिख लेते हैं 16L -4M, LM को पहले लिख लेते हैं, माइनस के 64 और प्लस का 24, बड़े वाले में से छोटा माइनस हो जाएगा, आंसर के साथ साइन बड़ी वाला बचेगा। तो 4 में से 4 0 और 6 में से 2 4, तो -40 को आप इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 16L -4M इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन लें, 4 अंदर आ गया, 4L -M इज इक्वल टू 40, ये उधर आके डिवाइड करेगा, 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4L -M, 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा, इसका मतलब है ये इक्वेशन बन गई 4L -M इज इक्वल टू, इधर लिख लें या उधर लिख लें, बात तो एक ही है कि ये इक्वल है इसके 10 के, तो ये एक इक्वेशन बन गई। ये कब बनी है, आपने इस कंडीशन को यूज किया। अब वो कह रहा है जी एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब दूसरे केस में वो कहता है जब आप x माइनस 2 पे डिवाइड करते हैं तो फिर 36 रिमाइंडर रखना है। इसका मतलब है x की यहाँ से वैल्यू दूसरे केस में 2 निकलेगी, ये x की जगह 2 रखेंगे, तो उस वक्त रिमाइंडर को आप रखेंगे 36। इधर रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि ये x प्लस 4 एक्चुअली उसका फैक्टर है, फैक्टर होने का मतलब है रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन कहता है जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो फिर रिमाइंडर 36 आपने रखना है। हाँ जी, यहाँ पे रखें p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस l इंटू 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस 24, तो ये रिमाइंडर हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई है 4n प्लस 2m प्लस 24। अब रिमाइंडर रखेंगे 36 क्योंकि रिमाइंडर इस सूरत में दूसरे केस में 36 आपने रखना है। 36 इज इक्वल टू, ये आप ऐड कर लें 32 हो जाएगा, तो
एल प्लस 2m प्लस 32। तो 32 को आप इधर ले आए तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इसका मतलब है ये बनेगा 4l प्लस 2m इज इक्वल टू इस तरफ लेकर ले या उस तरफ, तो 36 में से 32 माइनस हो जाएगा। 4l प्लस 2m इज इक्वल टू ये 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। 2 इंटू 2l प्लस m इज इक्वल टू 4। 2 उधर जाके डिवाइड जब होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2l इज इक्वल 2l प्लस m, 2l प्लस m इज इक्वल टू 4/2, यानी ये बन जाएगा 2l प्लस m इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन सेकंड आपकी होगी। फर्स्ट आपके पास पहले ही निकली हुई है, सेकंड अभी निकल आई है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट आपकी इक्वेशन ये है, सेकंड अभी ये आ गई है, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। कैसे, 4l माइनस m इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट है, और ये 2l प्लस m इज इक्वल टू 2 है, ये सेकंड है। इनको ऐड करेंगे क्योंकि ये खुद ही काट रहे हैं, तो लिहाजा सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 और 2 6l इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब क्या है, l आ जाएगा, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होके बटा होके काट के, तो ये l बन जाएगा 2। ये l आ गया 2। अब m की वैल्यू भी चाहिए, l की आप वैल्यू 1 में रख लें या 2 में रख लें, तो आपकी m की भी निकल आएगी। इसको हम कर लेते हैं जी, सेकंड में रख लें, बेशक फर्स्ट में रख लें, पुट इन सेकंड इक्वेशन, इसमें रखिए, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एल, एल है 2, 2 इंटू एल हो गया, प्लस है इज इक्वल टू 2, तो ये 4 हो गया, 4 प्लस m इज इक्वल टू 2, तो 4 को उधर ले जाए तो m इज इक्वल टू 2 माइनस 4, यानी कि इसका मतलब है m आ गया -2। तो इस तरह ये l की और m की वैल्यूज आपने फाइंड करनी थी, तो वो फाइंड हो चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्सप्रेशन दिया हुआ जी LX³ प्लस MX² -4 लीव रिमाइंडर -3 एंड 12, दो रिमाइंडर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो लेट कर लें P ऑफ X, P ऑफ X क्या है, LX³ प्लस MX² -4, ये आपका P ऑफ X है, यानी पोलिनोमियल है। कहता है इसमें दो रिमाइंडर है, -3 और 12, ये दो रिमाइंडर है। कब, व्हेन डिवाइडेड बाय x -2, यानी इसको जब x -2 पे डिवाइड, x -1, कहता है जब आप x -1 पे डिवाइड करें तो 3 बनता है, और जब आप x + 2 पे डिवाइड करें तो फिर 12 रिमाइंडर रखना है आप। तो इसका मतलब यहाँ पे भी दो केसेस हैं, तो इसका मतलब है केस 1 जो है, और यहाँ पे भी आपने L और M की वैल्यू फाइंड करनी है। कहते हैं LM आप बताएं क्या होगा, जब आप इस पे डिवाइड करें तो -3 रिमाइंडर रखें, जब इस पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 12 रखें। तो केस 1 में हो जाएगा x -1
फ्रॉम x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आप रखेंगे 1। जब x को 1 रखेंगे तो रिमाइंडर आपने लिखना जी -3। ये हो गया। चले रखें यहाँ पे p ऑफ 1 l इंटू 1 का क्यूब प्लस m इंटू 1 का स्क्वायर -4 रिमाइंडर 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 इंटू एल प्लस m 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, m इंटू 1 यानी m -4। अब रिमाइंडर चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है जी -3, तो ये रखें -3 इज इक्वल टू l प्लस m -4। इसको आप उधर ले जाए -3 प्लस 4, ये -4 है उधर जाके +4 l प्लस m, तो ये प्लस का 1 बचता है l प्लस m, ठीक है। और इसको यूं लिख लें l प्लस m इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन 1 होगी। सिमिलरली केस 2 जो है, केस 2 में आप क्या करेंगे, कहता है जी जब आप x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर आप 12 रखेंगे, फैक्टर यानी कि डिवाइड करता है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। केस 2 में x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -2। जब आप x की जगह -2 रखेंगे तो उस वक्त रिमाइंडर आपने 12 रखना है, ये मतलब है इसका। तो यहाँ पे रखें इसमें गिवन में p ऑफ, यानी अब p ऑफ -2 इज इक्वल टू l इंटू -2 का क्यूब प्लस m इंटू -2 का स्क्वायर -4, ये रिमाइंडर इज इक्वल टू, ये -8 आता है, तो ये बन जाएगा -8 मल्टीप्लाई l -8l। ये +4 आता है, -2 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो चूंकि 3 दफ़ा आपस में साइन मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, तो ये तो प्लस होगा 4 इंटू m प्लस 4 है -4। अब रिमाइंडर इस दफा क्या है 12, तो ये रखें जी 12 इज इक्वल टू -8l प्लस 4m -4, इसको आप उधर ले जाएं, तो ये 12 प्लस 4 इज इक्वल टू -8l प्लस 4m हो जाएगा, तो ये 16 बनेगा। -4 इधर दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा, -8l प्लस 4m। अब यहाँ से आप 4 कॉमन ले, -4 भी ले सकते हैं, हम सिर्फ 4 लेते हैं, 4 कॉमन, तो -2l 4 टू साइड, तो प्लस m 4 कॉमन है, ये आप इधर जाके डिवाइड कर दें 4 पे, तो ये जगह -2l प्लस m, 4 1 जा 4 2 जा, तो -2l प्लस m इज इक्वल टू 2, 2 इधर लिख लें या उधर लिख लें, बात एक ही है, तो ये बन जाएगा, यानी ये बनेगा -2l प्लस m इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। फर्स्ट आपकी ये थी, ये फर्स्ट थी l प्लस m, अब इधर करके लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट थी। अब इसके नीचे सेकंड रखते हैं, -2l प्लस m इज इक्वल टू 2, ये सेकंड है, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये सारे नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, पहले से दूसरी को सबट्रैक्ट किया तब कटते हैं, अगर प्लस करें कटते नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस का l, -2l प्लस का l, माइनस का l बचेगा इज इक्वल टू -2 प्लस का 1 माइनस का 1, तो ये साइन आपस में कट गए, l आ गया 1। अब इसको किसी एक में पुट कर दें, चले पुट इन 1 इक्वेशन में, इसमें रखें l प्लस m इक्वल टू 1, तो l की जगह 1 प्लस m इज इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर जाके 1 माइनस 1 m इक्वल टू 0। अब देखते हैं हम 0 ही आता है क्या।
गलत तो नहीं हो गया? क्वेश्चन 8 नहीं, M2 आता है, कहीं पे गलती हो गई है। हाँ सॉरी, ये यहाँ पे गलती हुई है। 4 1s are 4 4s are, ये आपका 4 आता है, ये 4 था, ये 4 था, 4। तो यहाँ पे फिर क्या बचता है? 16 4, ये प्लेन में पे गलती होगी, कहाँ पे गलती हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू बतानी है। इज द पोलिनोमियल दिया हुआ है 4 p of x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। कह रहे हैं कि जी ये जो पोलिनोमियल है इसमें यहाँ पे जो m है इसकी क्या वैल्यू होगी जब ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2 हो, यानी जब ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई हो x प्लस 2, तो उस वक्त m की वैल्यू क्या बनती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे रखें पोलिनोमियल में, यहाँ से निकाल के, क्योंकि ये इस पे एग्जैक्ट डिवाइड होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय का मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब ये है, या एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि ये इसका फैक्टर है, यानी फैक्टर होने का मतलब है कि इसका रिमाइंडर 0 रखेंगे आप, यानी आखिर पे रिमाइंडर 0 बचेगा। तो आप यहाँ से फ्रॉम ये जो फैक्टर है ना, या जिस पे एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखें और x की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे -2, ये आप रख देंगे इधर, तो फिर रिमाइंडर 0 ही आएगा, यानी फिर रिमाइंडर को आप 0 रख देंगे। ये p ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 इंटू -2 का क्यूब -7 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 -3m, ये m है, -3m। ये रिमाइंडर बनता है, यानी ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये 4 इंटू -2 का क्यूब होता है -8, यानी -2 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 4, 4 2 8, -8 -7, ये -2 का स्क्वायर +4 होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, 6 2 12 -3m। ठीक है, ये रिमाइंडर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, 4 8 32 -7 4 28 -12 -3m। इसका मतलब है ये तीनों आपस में तीनों के साथ माइनस है, होगा तो ये प्लस, लेकिन ये बन जाएगा -72, क्योंकि तीनों माइनस है, तीनों को प्लस कर लेंगे, लेकिन चूंकि माइनस क्या है तो साइन माइनस का आएगा साथ, -3m। अब चूंकि ये इसका फैक्टर है,
एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये है डिविजिबल बिकॉज x plus 2 is a factor of given polynomial यानी p of x। मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट उसको डिवाइड करता है, यानी आखिर पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, यानी जीरो बचता है। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब है कि ये रिमाइंडर आखिर पे जीरो बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर जीरो रह जाएगा। तो जब रिमाइंडर की जगह आप जीरो रखें, यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू -72 -3m, इसको आप इधर ले जाएं तो ये प्लस का 72 इज इक्वल टू -3m, ये -3m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 72 ओवर -3 उधर जाके डिवाइड कर देगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेंगे। m की वैल्यू निकालने के लिए जिसकी वैल्यू निकालनी हो वो एक तरफ रखते हैं, बाकी सब को दूसरी तरफ ले लेते हैं। -72 को भी उधर ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, और -3m के साथ चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3 2 और 3 4 12, 1 बचा तो ये बन गया, ये 3 1 इसका मतलब है m की वैल्यू आ गई -24। ये इसका मतलब ये हुआ, अगर आप चेक करना चाहें, वेरिफिकेशन करना चाहें, तो इस m की वैल्यू यहां पे गिवन पॉलिनोमियल में रखेंगे तो फिर रिमाइंडर जीरो ही बचेगा। ठीक है, यानी ये वैल्यू x की जगह -2, यहाँ पे m की जगह -24 रखें, तो यहाँ पे x की जगह वैल्यू -2 बाद में रखें, तो ये सारा आखिर पे खुद ब खुद जीरो हो जाएगा ये पॉलिनोमियल। ये मतलब है इसका एग्जैक्टली डिविजिबल या फैक्टर होने का, यही मतलब है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या है? डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू आपने बतानी है कि ये क्या है, ये क्या रखें। इफ p ऑफ x पॉलिनोमियल दिया हुआ है, p ऑफ x है जी kx³ प्लस 4x² kx³ प्लस 4x² प्लस 3x - 4 प्लस 3x - 4, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसके लिए हमने k की वैल्यू ढूंढनी है। और एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है q ऑफ x। q ऑफ x क्या है जी? x³ -4x प्लस k। कहता है k की वैल्यू आप बताएं। जब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये kx³ प्लस 4x² प्लस 3x - 4, और दूसरा q ऑफ x एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ - 4x प्लस k, leaves the same remainder when divided by x - 3। कहता दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। सेम रिमाइंडर होने का मतलब इसका भी और इसका भी सेम आता है। सेम का मतलब है जो दोनों के रिमाइंडर आते हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो करेंगे आप क्या, किस पे डिवाइड? वो कहता है जी करना है जब इसको x - 3 पे डिवाइड किया जाए, तो x - 3 यहां से जिस पे वो कहता है डिवाइड किया जाए, तो जो दोनों का रिमाइंडर आता है वो सेम है। सेम का मतलब है इक्वल है। तो यहां से जिस पे वो कहता है किस x - 3 पे डिवाइड किया जाए, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 0 रख के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3।
अब ये 3 इधर भी रखेंगे एक्स की जगह, यहाँ पे भी रखेंगे, दोनों का रिमाइंडर जो आएगा वो इक्वल कर देंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे रखें पी ऑफ 3 के इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, ये रिमाइंडर हो गया जी। ये 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 के प्लस 4 इंटू 9 तो 36 हो जाएगा, सॉरी हाँ यस, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू, चले पूरा लिख लेते हैं, पहले यूं करते हैं, ये रिमाइंडर हो गया k इंटू 27 आएगा प्लस 4 इंटू 9 आएगा प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 4, इसका मतलब है ये हो जाएगा 27 के प्लस 36 प्लस इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये 27 के तो ये प्लस 36 और प्लस 5 41, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। सिमिलरली जब आप x की जगह 3 रखेंगे यहाँ पे q ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस के, तो ये रिमाइंडर 27 माइनस 12 प्लस के आ जाएगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू 27 में से 12 माइनस करें तो 7 में से 2 5 और 2 में से 1 आ जाएगा प्लस के। अब देखें ये इक्वेशन 2 होगी, दोनों में आपने x की जगह 3 रखा है, तो ये देख लें ये रिमाइंडर दोनों इक्वल कर देने हैं, मतलब एक रिमाइंडर ये बचा है, या यूं कर लें अगर आप इसको r1 कर लें, इसको r2 कर लें, तो यहां पे लिखें फ्रॉम गिवन कंडीशन, यानी वो कह रहा है कि जब आप x की वैल्यू 3 रखें या 3 पे डिवाइड करें तो दोनों रिमाइंडर्स सेम हो जाएंगे। सेम का मतलब है कि r1 इज इक्वल टू r2 हो जाएगा, लेफ्ट साइड आपस में इक्वल होगी तो फिर जाहिर है राइट साइड आपस में इक्वल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 15 प्लस के इज इक्वल टू 27 के प्लस 41। ठीक है, अब यूं करते हैं, के वाले एक साइड पे इकट्ठे कर लेते हैं, बगैर के वाले दूसरी साइड पे इकट्ठे कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 15 माइनस 41 इज इक्वल टू 27 के माइनस के, ये के इधर प्लस हो रहा है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और 41 इधर प्लस हो रहा है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस के 26, माइनस के 41 है प्लस के 15 है, तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा और आंसर के साथ साइन बड़ी वाला आ जाएगा, तो ये 26 के। अब आपने के की वैल्यू चूंकि फाइंड करनी है, इसको भी आप उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा के इज इक्वल टू माइनस 26 ओवर 26, क्योंकि ये 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट के 1 ओवर 1 यानी -1, तो k की वैल्यू -1 बनती है, यानी k की जगह, इसका मतलब है इस k की जगह और इस k की जगह -1 बनता है k की वैल्यू, ये इसका मतलब है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल दिस by x plus 1 is 2b,
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ बी प्लस 1 बीइंग डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अच्छा, इसमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है। कहते हैं इसको जब आप डिवाइड करेंगे x प्लस 1 पे, x प्लस 1 पे करेंगे तो रिमाइंडर उस वक्त आएगा 2b बचेगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 पे, तो फिर इस पे डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर बचेगा b प्लस 5, ये ठीक है। अब कहते हैं आप यूं करें कि आप फिर बताएं a और फिर आप बताएं कि a और b की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब है a और b, ये दो वैल्यूज आपने बतानी है क्या बनती है, ठीक है। यानी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसको x प्लस 1 पे जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बचता है 2b। और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दिस एक्सप्रेशन लीव द रिमाइंडर b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो इसका मतलब ये है कि पहली जो कंडीशन है वो ये है, दूसरी कंडीशन ये है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है या फर्स्ट केस जो है, केस 1 अगर आप लें, इसमें आपने क्या करना है, फ्रॉम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू यहां से -1 निकलेगी, प्लस 1 को दूसरी तरफ लेंगे तो ये x की जगह -1 रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो जब ये x की जगह -1 रखेंगे तो रिमाइंडर को 2b कर देंगे, यानी रिमाइंडर की जगह 2b आ जाएगा, ये गिवन कंडीशन है। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7, ये रिमाइंडर हो गया। -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, प्लस 7। तो रिमाइंडर हो गया जी -1 प्लस a मल्टीप्लाई 1 a प्लस 7। तो रिमाइंडर हो गया जी -1 प्लस 7, ये लाइक टर्म्स है तो ये बन जाएगा 6 प्लस a, या a प्लस 6 लिख लें, ऐसे लिख लें, a पहले लिख लेते हैं ये। अब कहता है ये जो रिमाइंडर है ना, जो ही आप x की जगह वैल्यू यहां से निकाल के -1 रखते हैं तो फिर रिमाइंडर केस 1 में बनता है 2b। तो यहां पे 2b इज इक्वल टू a प्लस 6, क्यों? बिकॉज इस सूरत में रिमाइंडर होगा जी 2b, ये गिवन है, ये हमें बताया गया कि आपने रिमाइंडर ये रखना है। तो ये दो वेरिएबल इसके अंदर आ गए हैं। अब इनको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, 6 को उधर ले जाते हैं, 2b को इधर ले जाए, बेशक a को आप इधर लाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू a माइनस 2b इधर प्लस हो रहा है तो जाकर मैं r इसको ऐसे अगर लिख लें a माइनस 2b इज इक्वल टू -6, यानी a माइनस 2b इक्वल टू -6, उधर लिख लें या उधर लिख लें, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। ये तो आपका बन गया केस 1 में एक इक्वेशन बन गई। अब आप केस 2 लेंगे। केस 2 में क्या है, x माइनस 2 पे डिवाइड करें तो फिर रिमाइंडर b प्लस 5 बचता है। तो इसका मतलब है फ्रॉम x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लें तो ये 2 आ जाएगा, ये आ गया। इसको आप रखें जी
इसमें गिवन इक्वेशन में P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7, ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 2a 4a, 4 मल्टीप्लाई a, तो 4 मल्टीप्लाई a 4a प्लस 7। अब कहता है जी इसको बल्कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4a प्लस 8 प्लस 7 15, ये। अब वो कहता है कि जब आप ये केस लेते हैं तो यहाँ पे तो रिमाइंडर आपने b प्लस 5 रखना है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं जी b प्लस 5। क्यों? रिमाइंडर इस सूरत में b प्लस 5 है, बिकॉज, ठीक है। अब इसको भी उसी तरह ही करते हैं, b वाले को उधर ले जाते हैं, 15 को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 15, 15 उधर चूंकि प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, 4a प्लस b है इधर, तो ये माइनस b हो जाएगा, तो माइनस 5 इज इक्वल टू 4a माइनस b, और इसको यूं लिखेंगे 4a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 5, तो ये इक्वेशन 2 होगी। 4a माइनस बी इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस 5 इस तरफ लिख लें या उस तरफ लिख लें, तो हमने ज़रा सिमिलर वो टर्म्स एक साइड पे और दूसरी साइड पे इस तरह बनाई है। अब ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे होंगे? या तो a के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए या b के, तो a का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a का 4 है, तो या तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, या b के इक्वल अगर करने हैं तो फिर इस b को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलें इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी 8a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 10, तो ये थर्ड एक बन गई। अब 1 और थर्ड को ऊपर नीचे रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। ये 8a, क्योंकि अब b के कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, अब इजीली आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। 8a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 10, ये कौन सी इक्वेशन है? थर्ड है। फर्स्ट और थर्ड को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है। अब ये दोनों चूंकि माइनस हैं तो इनके साइन चेंज कर देंगे। ये किया क्या है, 1 में से 3 को माइनस किया, तो माइनस करने से ये साइन एक दूसरा को उल्ट हो जाएंगे और ये कट जाएंगे, ठीक है। प्लस का 2 भी माइनस का 2 भी कट जाएगा, तो माइनस के 7a बचता है, माइनस के 8a प्लस का 1a, तो माइनस के 7a इज इक्वल टू ये कितना बन गया, प्लस का 10 और माइनस के 6 प्लस का 4। ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, चेक करते हैं कि ये कहाँ पे गलती, कटना चाहिए था, ये a की वैल्यू निकालते तो कटना चाहिए था, तो ये कटता नहीं है, तो अभी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या गलती, हमसे कोई गलती तो नहीं होगी।